अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज का वीडियो टॉपिक आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन में समझ आ गया होगा। नो डाउट इस बात में कोई शक नहीं कि आज के इस सोशल मीडिया के दौर में जितनी भी मशहूर शख्सियात हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक दीनी महफिल से है, फ़िल्म इंडस्ट्री से है या फिर क्रिकेट की दुनिया से है, हम उन्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं, पसंद करते हैं, फ़ॉलो करते हैं, उनके अच्छे कामों को सराहते हैं और अक्सर औक़ात जब हम बहुत ज़्यादा अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आगे बढ़ जाते हैं, तो हम बिला वजह तनकीद करते हैं और ख़बरों को तस्दीक किए बगैर पोस्ट वगैरह को शेयर भी कर देते हैं। इन तमाम मशहूर शख्सियात की एक सोशल प्रोफ़ाइल तो हमारे सामने होती है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ़, ज़ाती ज़िंदगी या फिर जो ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मामलात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हमें उनका इल्म नहीं होता, दूसरा हम उसमें मुदाख़लत नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया है जिसकी ख़बर आपने भी सोशल मीडिया पर सुनी होगी कि मौलाना तारिक जमील साहब जो कि एक बहुत नामवर आलिम दीन हैं, उनके छोटे साहबज़ादे आसिम जमील साहब जो हैं वो इस दुनिया से वफ़ात पा गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, जिसकी ख़बर सोशल मीडिया पर आते ही एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ। लोगों ने अपनी-अपनी सोच के मुताबिक, अपने अंदाज़ों के मुताबिक ख़बरें फैलाना शुरू की, कुछ झूठी ख़बरें थीं। सोशल मीडिया पर आने वाले इस तूफ़ान के बाद जब तारिक जमील साहब के दूसरे बेटे ने आसिम जमील साहब की वफ़ात के बारे में आकर बताया, यानी वो एक गम की कंडीशन में थे, गम की हालत में थे, उनकी आँखें बहुत ज़्यादा नम थीं और उन्हें आकर सोशल मीडिया पर बताना पड़ा कि उनके भाई के साथ क्या मसला था, किस तरह वो ज़हनी अज़ियत का या फिर ज़हनी मर्ज़ का शिकार थे, डिप्रेशन का शिकार थे, इलेक्ट्रिक शॉक्स वग़ैरह लग रहे थे, मेडिसिन्स पे थे, उनकी ज़हनी कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिस वजह से उनके साथ ये हादसा पेश आया। इवन कि इनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से एक्सप्लेनेशन के बाद, वज़ाहत दे देने के बाद एक और तूफ़ान बरपा हुआ कि जनाब एक आलिम दीन के घर कोई शख़्स किस तरह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। एक आलिम दीन जो कि पूरी दुनिया को दीन का दरस दे रहा है, उसके घर में कुछ कुछ इस तरह के मामलात कैसे हो सकते हैं? यानी एक लोगों का एक गिरोह जो कि इस बात के पीछे पड़ गया कि जनाब ये डेथ डिप्रेशन की वजह से क्यों हुई है। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि किसी भी बीमारी का ताल्लुक, ख़्वाह वो बीमारी हमें कोई जिस्मानी बीमारी है, कोई ज़हनी बीमारी है, उसका ताल्लुक हमारे ओहदे से, हमारी क्लास, हमारे कारोबार, हमारी शख्सियत, हमारे शोबे से नहीं होता। यानी हम ये नहीं कह सकते कि एक अमीर शख़्स को कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ सकता, एक दिल के डॉक्टर को कभी दिल का मर्ज़ नहीं हो सकता, एक माहिर नफ्सियात को कभी कोई ज़हनी और नफ्सियाती मर्ज़ नहीं हो सकता, या फिर एक अच्छा ड्राइवर जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, या फिर कोई हड्डी जोड़, पट्ठे जोड़ डॉक्टर जो कि एक फिज़ियोथेरेपिस्ट है, उससे कभी पट्ठों या जोड़ों का मसला नहीं हो सकता। यानी कि हमें कोई भी जिस्मानी और ज़हनी मसला आता है, उसका ताल्लुक हमारे ओहदे, हमारी क्लास, हमारी फ़ील्ड से बिल्कुल और हरगिज़ नहीं है। ज़हनी और नफ्सियाती अमराज़, डिप्रेशन पर और ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ के जो प्रोटोकॉल होते हैं, इस पर मैं पहले भी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। आप उन वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके देख सकते हैं। जो भी ज़हनी मरीज़ होता है, जिसको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो बहुत अज़ियत से गुज़र रहा होता है, बेबसी की इंतहा पे जाता है, फिर वो कोई ऐसा कदम उठाता है कि वो अपने आप को या फिर दूसरों के लिए नुकसानदेह हो जाता है। और जो ख़ास तौर पे जो ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, जिनको कोई साइकोलॉजिकल, कोई मेंटल इलनेस का जो शिकार होते हैं, उन्हें ख़ास तौर पे पेरेंट्स की तरफ से या फिर अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से एक ख़ास अटेंशन की, ख़ास सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। डिप्रेशन भी एक ज़हनी बीमारी है जिसके शिकार अफ़राद बहुत ज़्यादा अज़ियत का शिकार होते हैं, एक ज़हनी कर्ब में मुब्तला होते हैं, बहुत ज़्यादा बेबस होते हैं, और इसके लिए कोई जेंडर स्पेसिफ़िक या फिर कोई स्टेटस स्पेसिफ़िक होना लाज़मी या ज़रूरी नहीं है कि ये किसी अमीर को होगा, गरीब को होगा, किसी छोटे को होगा, बड़े को होगा। ज़हनी और नफ्सियाती जो अमराज़ हैं वो बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, अमीरों को, गरीबों को, किसी को भी कोई मसला हो सकता है। लेकिन हमारे समाज का या मुआशरे का रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक हमारे रवैये ख़राब हैं। कुछ दिन बाद हमें एक टॉपिक मिल जाता है, हम उस पर खुलकर अपनी राय का इज़हार कर देते हैं, पोस्ट को तस्दीक किए बगैर शेयर करते हैं, फ़ौरन से चीज़ों पर, बातों पर यकीन कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ हमें नज़र आती है, हम बायसनेस शो करते हैं, हम अपनी अदालतें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगाते हैं, हम खुद जज बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बायसनेस शो करते हैं कि इसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। या फिर जैसे ही हमें कोई हॉट टॉपिक मिलता है, हम उसके ऊपर खुलकर अपनी राय का इज़हार करते हैं, तनकीद करते हैं,
بغیر یہ سب کچھ سوچے اور سمجھے کہ فلاں شخص یا کوئی بھی شخص جو اس وقت کسی کرب سے گزر رہا ہے، مشکل سے گزر رہا ہے، اس پر کیا بیت رہی ہے۔ جو زندگی اور موت کا معاملہ ہے وہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ زندگی کو زندہ رہتے ہوئے بھی ہمیں ایک اسپیسیفک پروٹوکولز پہ، خاص طور پر اخلاقیات کی بنیاد پر اسے گزارنا پڑتا ہے، اور جو موت کا معاملہ ہے وہ کوئی اچانک سے موت واقع ہوئی ہے، کسی ناگوار حادثے کی وجہ سے اگر موت واقع ہوئی ہے، اور ہم کسی کی موت پر اس طرح سے کمنٹس کر رہے ہیں، یا پھر کوئی بھی انسیڈنٹ جب ہمارے ارد گرد پیش آتا ہے اور ہم اس انسیڈنٹ پہ اس وکٹم کو اتنا زیادہ جو ہے وہ لیبلائز کرتے ہیں، ٹیبو لگا دیتے ہیں، تو ہمیں بطور انسان ایک ایز اے ہیومینٹی بیسس پہ رہتے ہوئے ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اتنا ظالم ہو چکا ہے کہ ہمیں دکھ کی حالت میں بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم آ کر بتائیں کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا ہے، بات کیا ہوئی ہے، حالانکہ اس فیملی میٹر سے کوئی بھی اسپیسیفک ایشو ہے، یہ صرف ایک دو حادثے کی بات نہیں، روزانہ کی بنیاد پر کئی حادثات اور واقعات ہماری سراؤنڈنگ میں پیش آتے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں، ہم اپنے کومنٹس میں اپنا غصہ اور بھڑاس نکالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور پھر وہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کسی نئے انسیڈنٹ کی، کسی نئے واقعے کا انتظار کرتے ہیں۔ مطلب کہ بطور انسان ایک انڈیویجول ممبر اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں سوچیں تو ہماری زندگی اور مسائل اتنی زیادہ مشکلات سے آلریڈی گری ہوئی ہے کہ ہمیں دوسروں کے اوپر طنز و تنقید کرنے کی بجائے دوسروں کے رویے پہ، ذات پہ، شخصیت پہ، واقعے پہ، حادثات پہ بات کرنے کی بجائے اپنی زندگیوں پر، اپنے رویوں پر، اپنے جذبات پر، اپنے خیالات اور اپنے احساسات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس سوشل میڈیا کے دور میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا مثبت رول پلے کر رہے ہیں اور کیا منفی رول پلے کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی حادثہ یا واقعہ پیش آتا ہے، اس میں ہمیں جو مین کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے رویوں پر اور اپنی سوچوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہ اچھا اور برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، مشکل وقت سے بچنے کے لیے خود کے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور خاص طور پر جب آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو انتہائی محتاط انداز میں، انتہائی اپنی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنا کردار ادا کریں، معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔